हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो 5 जुलाई से 11 जुलाई तक संकलित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। फ्रेंड्स, पहला है ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो ये हैं राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड, तो ये ग्रेट इमिग्रेंट पुरस्कार अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका उन लोगों को देता है जो बाहर से उनके यहाँ प्रवासी हैं और वो उनके सांस्कृतिक और जो भी सामाजिक कार्य है उनसे संबंधित जो बेहतर काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। इसमें राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी को इस बार का दिया गया है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला है ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित शिक्षा को सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित एक इनका 15 दिन का नियर अबाउट शायद एक ट्रेनिंग कैंप टाइप होगा जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फेसबुक के साथ सीबीएसई ने मिलकर इसको एक जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सीबीएसई और फेसबुक के साथ ये एक समझौता हुआ है ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित जानकारी के लिए। अगला है फ्रेंड पहले समुद्री क्लस्टर। फ्रेंड, यहाँ पे पहला आ गया, तो ये इंडिया का पहला है जो समुद्री क्लस्टर में भूमि आवंटन किया गया है। तो वो गोवा में किया गया है और कहाँ पे, तो वर्ना औद्योगिक क्षेत्र है उसी में समुद्री क्लस्टर में भूमि आवंटन किया गया है जो कि फर्स्ट है इंडिया का। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्स्ट की बात कर रहा है। अगला है लिन डैन। ठीक है फ्रेंड, लिन डैन जिन्हें हाल में संन्यास की घोषणा की, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के नंबर 1 अभी भी चल रहे थे और लेकिन इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया अभी 4 जुलाई को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीन से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है और बैडमिंटन से संबंधित है लिन डॉन। चलिए अगला देखते हैं। आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए आंध्र प्रदेश ने पोर्टल शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला है इंडिया का जो आउटसोर्सिंग नौकरी के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया है ताकि कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पे अप्लाई करके आप उसको और नौकरी दे सकें या फिर ले सकें। तो ये APCOS नाम से ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है दुनिया में पहली बार ऑनलाइन BSc। ठीक है फ्रेंड, ऑनलाइन पहली बार है तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको। ऑनलाइन BSc प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ये आपको बेहद ध्यान में रखना है। डेटा साइंस में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, डेटा साइंस में BSc में डिग्री देने वाला पहला संस्थान हुआ है IIT मद्रास। तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। IIT मद्रास द्वारा डेटा साइंस में पहली बार BSc प्रोग्रामिंग में डिग्री दी जाएगी, वो भी दुनिया में पहली बार। तो ये इंडिया में हो रहा है पहली बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है टॉप्स योजना लॉन्च की गई है। टॉप्स किसके द्वारा, खेल और युवा मामले के मंत्रालय ने इसको एक योजना लॉन्च की है टॉप्स नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो ये आगामी ओलंपिक के लिए युवाओं को तैयार करने की एक रणनीति है, ये योजना है जिसको खेल और युवा मामले के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। NPCI आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्मार्ट डेटा सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, ये स्मार्ट डेटा सेंटर लॉन्च किया इन्होंने हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका चौथा सेंटर है शायद, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। NPCI का स्मार्ट डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो हैदराबाद में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया गया है रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है फ्रेंड, धर्म चक्र दिवस जिसे आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये बौद्धों का दूसरा सबसे प्रमुख एक तरह से त्यौहार कह सकते हैं ये है। तो आपको ध्यान रखना है जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था, जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति ने इसको उद्घाटित किया है। धर्मचक्र दिवस है फ्रेंड जो बुद्ध को सारनाथ में जब पहला उपदेश दिए इन्होंने 5 सन्यासियों को, तो वो उससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो वही उसी को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए अगला देखते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखना है और इसका वेंकैया नायडू द्वारा लिखित है और उनके द्वारा ही विमोचित की गई ये पुस्तक है।
जो ऑनलाइन एजुकेशन, जो हमारा हायर एजुकेशन है, उससे संबंधित इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं कि आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति हैं ये, तो इनकी बुक थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अगला है हाल ही में सरोज खान, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ही पॉपुलर रही हैं ये, कि मृत्यु हो गई है। ये संबंधित है कोरियोग्राफी, ये कोरियोग्राफी करती थी फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत ही फेमस थी ये, तो इनको आपने ध्यान में रखना है, ये कोरियोग्राफर थी। अगला है हाल ही में अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, ये है नागालैंड। ठीक है फ्रेंड, नागालैंड को 6 महीने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया कि वहाँ पे थोड़ी नक्सली प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई किसान धन ऐप आपको ध्यान में रखना है, HDFC द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये किसानों से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, या फिर उनके लेन देन या ऋण से संबंधित, या फिर मौसम की जानकारी, या खेती के बारे में जानकारी, ये सब कुछ ये इस ऐप पे उपलब्ध रहेगा, जो HDFC बैंक के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बलराम योजना शुरू की गई। ठीक है फ्रेंड, बलराम योजना ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। जो कालिया योजना, वहाँ पे कालिया योजना फ्रेंड्स 2 साल पहले 17 में स्टार्ट की गई थी, तो उसी का एक पार्ट है ये बलराम योजना, जिसमें किसानों को सहायता से संबंधित है, उनको विभिन्न प्रकार के ऋण और उनको विभिन्न प्रकार की सहायताओं से संबंधित ये योजना है, तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पूर्व RBI के गवर्नर जनरल उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो उर्जित पटेल आपको ध्यान में रखना है, और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये इस पुस्तक का नाम है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना है। अगला है लीड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है फ्रेंड, लीड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है लीड। ठीक है फ्रेंड, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जिस पर ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन मटेरियल, वहाँ पे स्टडी मटेरियल इकट्ठा रहेगा, वहाँ से वो अपना स्टडी कर सकते हैं, तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला है हर घर में LPG कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। फ्रेंड, ये पहला हो जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हर घर में LPG कनेक्शन का जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी, उज्ज्वला योजना के नाम से। तो इसमें जो पहला राज्य आया है वो है हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उज्ज्वला योजना भी आपको ध्यान में रखना है, किससे संबंधित है? रसोई गैस कनेक्शन से, और रसोई गैस कनेक्शन, और ये कब स्टार्ट की गई थी? 1 मई 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया है, इसको ये ध्यान में रखिएगा। अगला है देहिंग पटकाई। ठीक है फ्रेंड, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया गया है, स्थित है असम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जा रहा है फ्रेंड। और इसमें ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य से पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो असम में है। इसको वहाँ के मुख्यमंत्री शबरनानंद करके हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य एक्ट 1972 भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आपको कि वन्य जीव जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो 1972 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला है फ़ोनपे के साथ किस प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन भुगतान को आसान बनाने के लिए समझौता किया? ठीक है फ्रेंड, तो ओला का खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसने और थोड़ा डिजिटलीकृत और थोड़ा अपने कस्टमर को अच्छा फील कराने के लिए उन्होंने एक फ़ोनपे के साथ हर तरह के ऑनलाइन पेमेंट के साथ समझौता किया है ओला ने, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओला और फ़ोनपे का समझौता। अगला है ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है फ्रेंड, ऑस्ट्रियाई आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहला है ग्रैंड प्रिक्स है इतने दिन बाद। और ये फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ये जब से अपना लगा हुआ है कोरोना का की वजह से लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद ये पहला है ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जीता किसने है? तो वाल्टेरी बोटास ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये मर्सिडीज से संबंधित हैं और ये रहने वाले हैं फिनलैंड के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है वाल्टेरी बोटास ने, जो मर्सिडीज से संबंधित है और फिनलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये वहाँ पे दर्शक नहीं थे, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको देखा गया है, बस इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला है 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो जी आकाश, ठीक है फ्रेंड, जी आकाश चेन्नई के हैं जो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहला आप लोग को पता है विश्वनाथन आनंद थे और ये 66वें नंबर के हैं। चलिए अगला देखते हैं। गंगा नदी के कायाकल्प के लिए आपको गंगा नदी ध्यान में रखना है और $400 मिलियन के समझौते पर साइन किया गया है भारत सरकार द्वारा, किसके साथ, तो विश्व बैंक के साथ। यही फ्रेंड अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि $400 मिलियन के समझौता किस संस्था के साथ भारत सरकार ने किया है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो फ्रेंड ये विश्व बैंक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। IFSCA, ये फुल फॉर्म फ्रेंड पूछा जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नई एजेंसी बनी है, ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोग ध्यान में रखना है आपको। IFSCA जो अप्रैल 2020 में इसको पारित किया गया था और अभी इसका पहले जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है NJT श्रीनिवास। तो ये भी फ्रेंड ये पहले अध्यक्ष है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये है NJT श्रीनिवास, ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। NJT श्रीनिवास, IFSCA इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, जो विदेशी मामलों के जितने भी वित्तीय लेन देन होगा उससे संबंधित सारे डेटा वगैरह ये सारा देखभाल ये संस्था करेगी, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए NJT श्रीनिवास, और इसका कार्यकाल 3 साल का होगा और इसका मुख्यालय गुजरात गांधीनगर में है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया का पहला फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला विश्व का दूसरा बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, कहाँ पे, तो मुंबई में, आपको ध्यान में रखना है। और मुंबई में नाम क्या है इसका, ओटा NM, ठीक है, ये आपको ध्यान में, ओटा कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसमें 4 डेटा सेंटर बिल्डिंग्स बनेंगी जिसमें NM1 करके स्थापित किया जा रहा है अभी, और बाकी उसमें प्रोग्रेस पर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है एशिया का पहला जो इंडिया में है, मुंबई में वो भी, और विश्व का पहला है इनर मंगोलियन पार्क जो चाइना में है, ये सबसे बड़ा है, ये 10.7 मिलियन उसमें एरिया में है, और ये है 8.2 मिलियन एरिया में, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है खसरा और रूबेला को समय से पहले समाप्त करने वाले 2 पूर्व एशियाई देश हैं, ठीक है भाई। खसरा और रूबेला आपको ध्यान में रखना है, संक्रामक बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो अभियान चलाया गया था WHO द्वारा, उसको समय से पहले 2023 फ्रेंड इसका डेडलाइन था, लेकिन इन्होंने 2020 में ही इसको समाप्त कर दिया, ठीक है फ्रेंड, तो वो है मालदीव और श्रीलंका। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। खसरा और रूबेला, श्रीलंका और मालदीव ने समय से पहले इसको समाप्त कर दिया अपने यहाँ से। सतत विकास लक्ष्य SDG 2020 जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है फ्रेंड, ये आप ध्यान में रखिएगा। भारत का इसमें 117वां स्थान है और स्वीडन का पहला स्थान है, ठीक है फ्रेंड, ये सतत विकास से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। NSDC, इसका फुल फॉर्म आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसा ही पॉपुलर जो अक्सर चर्चा में रहते हैं उनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने भारतीय युवाओं को डिजिटल स्किल के लिए विकास के लिए समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका 12 महीने का टारगेट है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं भी पूछा जा सकता है। तो 12 महीने का टारगेट है कि जो भारतीय युवा हैं जो इच्छुक हैं उनके डिजिटल स्किल के विकास के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट से सब मिल के उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो NSDC और माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड। सेल्फ स्कैन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। ये देसी ऐप है जो लॉन्च किया गया है बंगाल सरकार द्वारा। जो कैम स्कैनर आप लोग को पता है जो पॉपुलर स्कैनिंग ऐप है, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है बंगाल सरकार द्वारा। अगला है भारत ग्लोबल वीक, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। भारत ग्लोबल वीक 2020, ये प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया इसका 9 जुलाई को, ये है मनाया जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत ग्लोबल वीक 2020 ग्रेट ब्रिटेन में मनाया जा रहा है। और इसका अगर थीम्स आपको पूछा जाएगा तो इसका थीम है वी द राइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है इसका थीम। तो बी द राइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली, ठीक है फ्रेंड, भारत की सबसे बड़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। भारत की ये सबसे बड़ी है तो आपको ध्यान में रखना है, जो उत्तर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वैज्ञानिक नाम में भी ऐसा अगर पूछा जाए तो आप देख सकते हैं टायोडेस माइनस, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वैज्ञानिक नाम है टायोडेस
मिनोस। और इनका इसका अगर तितली का नाम पूछा जाए आपको तो ये है गोल्डन बर्ड विंग तितली। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान में रखना है, गोल्डन बर्ड विंग। और सबसे बड़ी है भारत की, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये इसका वैज्ञानिक नाम टार्डस मिनोस है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह जो ब्राज़ील का पहला है, ठीक है फ्रेंड, ब्राज़ील का पहला है और वो भी इंडिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जो पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित उपग्रह है का नाम है एमाजोनिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। अगला है गूगल प्लस का नाम बदल कर दिया गया है गूगल करेंट्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। गूगल बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो गूगल प्लस पहले था जो 2019 के बाद थोड़ा इसको बंद कर दिए गए थे, कुछ बग्स वगैरह थे, कुछ एरर थे इसमें, तो उसको सही करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है गूगल करेंट्स के नाम से। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक साथ 6 पुलों का, ठीक है फ्रेंड, 6 पुल और जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में रखना है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको उद्घाटन किया है। जो प्रोजेक्ट था वो है प्रोजेक्ट संपर्क। ठीक है, संपर्क के तहत ये 6 पुलों का निर्माण किया गया है वहाँ पे, तो ये बॉर्डर एरिया वाले पोर्शन में। अगला है चीन के बाद हाल ही में एक और देश ने भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो है नेपाल। ठीक है फ्रेंड, तो नेपाल आजकल बायस्ड चल रहा है, तो ये आजकल ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। चीन और नेपाल ने भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया अपने यहाँ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटा कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है और चल रहा था, तो इसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने विशेषाधिकार का प्रयोग करके राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया, जबकि इसका नॉर्मली कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड, तो वो है 5 साल। ठीक है, तो 5 साल से 3 वर्ष कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विशेषाधिकार का यूज़ यहाँ पे किया गया है फ्रेंड, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके संविधान वाले पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, हांगकांग से प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग से प्रत्यर्पण संधि खत्म कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनका आपसे समझौता था, उसको ख़त्म कर लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कारण क्या था कि वहाँ पे चाइना ने अपना सूचना अधिनियम वहाँ पे लागू कर दिया है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ से अपनी समझौता उसे ख़त्म कर लिया। अगला देखते हैं वेबिनार गोल। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। गोल इसका फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये किसके द्वारा फ्रेंड्स, तो फेसबुक द्वारा। ठीक है, तो फेसबुक ने गोल नामक एक वेबिनार ऑनलाइन कराया था, जो संबंधित था जो आदिवासी युवा थे उनको प्रशिक्षित और उनको फ्रंट पे लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आदिवासी युवाओं से संबंधित है ये। अगला है एक्सपेक्ट कोटा बिल। ठीक है फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें नौकरियों की छंटनी की बात की जा रही है। तो ये कुवैत से संबंधित है, कुवैत में पारित किया गया है फ्रेंड ये, और ये भारतीयों से संबंधित है। मुख्य रूप से ये है कि भारत में जितने लोग हैं उनको बाहर करके केवल 15% लोगों को रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है। कुवैत ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया है और वहाँ जो भारतीय प्रवासी भारतीय जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनकी 15% जनसंख्या करी जाएगी घटा के। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देने वाला राज्य बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में देने वाला राज्य बना है, तो वो है हरियाणा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ठीक है फ्रेंड, अगला है हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है फ्रेंड, ये CSC का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑपरेटर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहली हैं, तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जिया खान है, ये ट्रांसजेंडर हैं, ये गुजरात से संबंधित हैं और वहाँ पे इनको पहली ऑपरेटर नियुक्त किया गया है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। CSC फ्रेंड, ये जो ऑनलाइन जितनी भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की उससे संबंधित रिलेशन स्थापित करने के लिए वहाँ के लोगों से हर जगह एक सेंटर CSC सेंटर बनाया गया है फ्रेंड्स, ताकि